वेलकम टू शत्रुबोध। आज तारीख है 15 सितंबर 2025। आज हम लोग बात करेंगे केशव बलिराम हेडगेवार के बारे में। चैनल का नाम है शत्रुबोध, लेकिन आज स्वयं बोध की बारी है। ठीक है, तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार पैदा हुए 1989 में, सॉरी 1889 में, 1889 में। ठीक है, उन्होंने कई बार दंगों को देखते हुए आरएसएस की स्थापना करी दशहरे के दिन 1925 में, एज अ सिंबल के रूप में कि बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय होती है। ठीक है, फिर वो 21 जून 1940 को सदगति को प्राप्त हो गए। उन्होंने जिस आरएसएस की स्थापना की और उस आरएसएस ने भारत के लिए क्या रणनीति बनाई, इस बारे में ये एपिसोड में बोल रहा हूँ। शुरुआत में जो उन्होंने आरएसएस बनाई थी, तो अंग्रेजों को पत्र लिख के देना पड़ता था कि हम जो है क्या नाम है, क्या करेंगे, हमारे गोल्स क्या हैं, हम किस उद्देश्य के लिए काम करेंगे। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि जैसे मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों के लिए काम कर रही है, डॉक्टर सर सैयद अहमद मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग हिंदू समाज के लिए काम करेंगे। और अंग्रेजों को यह भरोसा भी दिया था कि जैसे मुसलमान जो हैं वो एक यूनिट बन के अंग्रेजों की सेवा कर रहे हैं, वैसे ही हमारा संगठन भी अंग्रेजों की सेवा करेगा। लेकिन आदमी के कहने में और आदमी के करने में जो अंतर होता है, उसी से पता लगता है कि उसका उद्देश्य शुरुआत से क्या था। ठीक है, अब संघ का निर्माण होता है, संघ में लोग जुड़ते जाते हैं, फिर संघ जो है अपने आप को अलाइन करता है भारत के क्रांतिकारियों के साथ। ठीक है, एटलीस्ट आज वो हमारे हीरो तो हैं, देश आजाद होने के बाद वो हमारे हीरो हैं। कौन हीरो है कौन हीरो नहीं है, यह संघ को पता है। और संघ में क्योंकि कभी पैसे का हिसाब किताब हुआ नहीं ज्यादा, जो जो लोग यहाँ आए भी उनको जो है फैमिली की अनुमति नहीं मिली, तो संघ मोटे मोटे तौर पे करप्शन मुक्त रहा है अभी तक। ठीक है, क्योंकि जो वो प्रचारक बनने वाला जो जीवन है वो इतना कठिन है। भाई आपको अपने फैमिली से भी दूर रहना है, माता पिता से भी जो है ज्यादा नहीं वो रखना है, फिर आपको जो है ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, आप शादी भी नहीं कर सकते। उस चक्कर में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए वो बार बार संघ के स्वयं सेवक बन के संघ के सर संघ चालक तक बहुत ज्यादा एक कैरेक्टर बिल्डिंग का उन्होंने वो काम शुरू किया। और संघ चर्चा बहुत करता है। अब चर्चा करता है तो समस्याएं निकल के आती हैं, समस्या निकल के आती है तो समाधान निकल के आता है। जैसे कि चर्च जो है मदर टेरेसा को मदर टेरेसा ना मानते हुए उनको क्रिश्चियन मिशनरीज का दूत मानता है, यानी कि वो औरत भारत में किसी का भला करने नहीं आई थी, वह भारत में क्रिश्चियंस मतलब गरीब हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने आई थी। और जहां जहां पे ये क्रिश्चियन मिशनरीज गांव देहात जंगलों में जाके अपनी शाखाएं खोलते हैं, इनका विरोध करना और वहां पर एक स्कूल ऐसा खोलना ताकि वह अपने धर्म से जुड़े रहें, यह संघ का हमेशा से उद्देश्य रहा है। और इस बात से भी समझ में आता है कि संघ जो है वो सावरकर को अपना गुरु क्यों मानता, सावरकर को काला पानी की सजा क्यों हुई थी। संघ नेहरू को और गांधी को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता है और उनके किए हुए कुकर्मों को, सकर्मों को, उनके अच्छे डिसीजंस को और उनके खराब डिसीजंस को समझाने की कोशिश करता है। और
आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो भारत का बुरा चाहते हैं वो भी संघ को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, जो हिंदुओं का बुरा चाहते हैं वो भी संघ को पसंद नहीं करते हैं। अलाइनमेंट जो है वो देश के दुश्मनों के साथ नहीं है। इससे पता लगता है कि संघ कुछ अच्छा काम जरूर कर रहा है। बाहर की पत्रिकाओं में छपने वाले लेख जिसमें दिखाया जाता है कि हम एक एक करके संघ नामक कीलों को लकड़ी के तख्ते में से निकालेंगे और भारत को एक नया भारत बनाएंगे, जो कि अमेरिका में एक पत्रिका है वो ऐसा कार्टून छापती है, इससे पता लगता है कि अमेरिका को शत्रुबोध है। अमेरिका में इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात का शत्रुबोध है कि आरएसएस उनका दुश्मन है, भारत उनका दुश्मन है। ठीक है, क्यों दुश्मन है? क्योंकि हम जानते हैं कि एक एक दिन जोड़ के हम भारत को मजबूत बना सकते हैं, हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकते हैं। एक बात आजकल चल रही है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वह भारत के लिए अच्छा है कि खराब है, कि वो लोगों के लिए अच्छा है कि वो खराब है। बहुत लोगों का इस पे बहुत सारे ओपिनियंस हैं। अब दो बातें, एक तो बीजेपी ने इसका समर्थन किया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके आरएसएस की किताब में से निकल के आया होगा। और नितिन गडकरी जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पे आरएसएस का अच्छा होल्ड है और वो बहुत दिन तक आरएसएस के कार्यकर्ता भी रहे हैं, और वो उस चीज का अगर समर्थन कर रहे हैं तो वह भारत के लिए अच्छा है, ऐसा कम से कम मैं मानता हूँ। क्योंकि मुझे शत्रुबोध और स्वयं बोध वाली जो जो कॉन्सेप्ट है उसमें मेरा बिलीफ है, और मैं मानता हूँ कि नितिन गडकरी भारत के लोगों का कभी भी बुरा नहीं चाह सकते अपने फायदे के लिए। तो इस तरीके से चीजों को जो है देखना और समझना शुरू करिए कि कौन शत्रु है और कौन स्वयं है ना। भारत स्वयं है, भारत के बाहर जितने भी देश हैं उसमें ज्यादातर शत्रु है। ठीक है, इसमें अमेरिका सबसे बड़ा शत्रु है। 2003 में, अभी मैं ध्रुव राठी का एक एपिसोड देख रहा था, तो उसने जो है 2003 में भारत की सरकार ने कहा था कि हम 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखते हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम 5% इथेनॉल जो है मिलाएंगे ये पेट्रोल में, 2003 में। और उसके बाद 2014 में जब सरकार आई है तब उन्होंने कहा है नहीं, हमें 10% इथेनॉल में ब्लेंडिंग करना है। फिर जैसे जैसे 10% सफल हो गया, अब उन्होंने कहा कि हमें 20% ब्लेंडिंग करना है। इसका विरोध कौन करेगा? अगर, ठीक है, सीधी सीधी बात है कि इससे किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, और एक मीडिया मैनेजमेंट की शक्ति किसके पास है ना। इस तरीके से सवाल को सोचना शुरू करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसमें नुकसान हो रहा है गल्फ कंट्रीज को, ठीक है, और उन कंट्रीज को नुकसान हो रहा है जो तेल बेचते हैं या तेल से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्योंकि उनका काम हम लोग भाई कम खराब कर रहे हैं ना। उनके पास अथाह पैसा है, वो कार्तिक आर्यन से डांस करवा सकते हैं, वो करिश्मा कपूर से गाना गवा सकते हैं, मुजरा करवा सकते हैं। तो इन छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स से कहलवाना कि E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी के लिए खराब है, ये कौन सी बड़ी बात है ना। वो इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं इस चीज के लिए कि जितना वो साल भर में तेल बेचते हैं उसका 1%, 2%, 10% तक खर्चा कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी उनका काम जो है रुके ना। यही है स्वयं बोध और शत्रु बोध। तो यहाँ के जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो आज की डेट में शत्रु हैं, और जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेच रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको 30% ले जाना चाहते हैं, उसको 40% ले जाना चाहते हैं, उसको 50% ले जाना चाहते हैं, वह भारत के मित्र हैं, वह स्वयं है, वह स्वयं का बोध है, और यह शत्रु बोध
है। जय आरएसएस। संघे शक्ति युगे युगे।